प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे, ये कहना है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का। रागिनी नायक ने मध्य प्रदेश में कमान संभाल ली है। वे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल में पत्रकारों से मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और बुजुर्गों का ध्यान रखने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार देगी। उन्होंने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ पर इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट नहीं आते। सुनिए रागिनी नायक ने भोपाल में हुई इस पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किस तरह बड़े बड़े आरोप लगाए। देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि 18 साल यानी करीब 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में रहा, उसमें भी आप उससे पिछली सरकार के पास जाएं और कहें कि उनकी देन है और इनकी देन है, मैं ये ठीक नहीं समझती। अब मुझे लगता है कि हर कार्यकाल में जनता जो है वो देखती है कि कैसा काम किया और उसके बाद निर्णय लेती है। अब शिवराज सिंह जी के कटघरे में खड़े होने का समय है। और जो आपने सवाल पूछा, मैं कम से कम 10 बार यहाँ से कह चुकी हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जो बात कहते हैं वो रजिस्टर नहीं होती। वो जनता भी समझ रही है कि उनको कितने कर्ज में लादा गया है, और वो कर्ज कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहे और मैं आंख मूंद लूंगा, जब 3000 करोड़ का घोटाला होता है तो ये 3000 करोड़ कहाँ से आते हैं? ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये जनता का पैसा है। और फिर जेब, ये बात हो गई कि जेब कतरा ना जेब काट के 10 रुपये पकड़ा देता है खैरात में। तो 3000 करोड़ का घोटाला किया और कह दिया 3000 रुपये हम आपको दे देंगे महीने में, और वो 3000 करोड़ भी वहीं से आया है जहाँ पे ये देने का वादा करते हैं। अभी तक तो 3000 रुपये दिए नहीं, 18 साल में दे देते 3000 रुपये, क्यों नहीं दिए? इसके ठीक विपरीत कांग्रेस क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, राहुल जी, प्रियंका जी दोनों आए, आदिवासी क्षेत्र में गए, उन्होंने बात कही अपनी, और उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण जो होता है, एक बोरे में 1000 गड्डी होती है 50 पत्तों की, उसके लिए 3000 रुपया मिल रहा है, हम 4000 देंगे। तो हम तब कह रहे हैं जब हम छत्तीसगढ़ में देकर दिखा रहे हैं। तो वित्तीय आकलन करके घोषणा करना जरूरी है। हम भी चाहते तो हम कहते हैं आप 3000 देना चाहते हैं महिलाओं को, हम 4000 देंगे, पर वो हो ही नहीं सकता, 3000 भी नहीं हो सकता। फिर हर बच्चा 1 लाख रुपए का कर्ज लेके पैदा होगा। तो वित्तीय आकलन करिए ना। बिना वित्तीय आकलन किए आप ये जुमला नॉमिक्स पर चल रहे हैं कि अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो दो घोषणा पे घोषणा, दे घोषणा पे घोषणा, दे घोषणा पे घोषणा। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। और शिवराज सिंह जी के साथ तो नाइंसाफी भी हुई है। देखिए, जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी ने उनकी फजीहत की, बिना उनका नाम नहीं लिया, उनकी घोषणाओं का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा 450 में सिलेंडर लेंगे, 209 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया। अभी ऋषिकेश में गंगा जी में बैठे हुए थे, छपाक छपाक कर रहे थे, तो जीएसटी गंगा जल पे बढ़ा दिया 18%। ये माना जाता है कि किसी भी देश की नवनिर्माण की नींव का पहला पत्थर जो है वो नौजवान अपनी पीठ पर ढोते हैं। ये माना जाता है कि अब किसी भी देश का नाम अगर विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में होगी, क्योंकि नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हवा का रुख बदल सकते हैं, तब तो ताज पलट सकते हैं। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी आए थे मध्य प्रदेश में, कहकर गए थे कि यहाँ के फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उन्होंने सिर्फ भाजपा का राज देखा है, सिर्फ शिवराज सिंह का राज देखा है। तो उन फर्स्ट टाइम वोटर्स में से तो कोई वोट नहीं देने वाला, और कारण मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से गिनवाया है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अंधकार की गर्त में मिल जाए। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि प्रदेश के माँ बाप और उनके बच्चों के सपने टूट के चकनाचूर हो जाए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनकी सरकार की नाक के नीचे, और मैं तो कहूंगी संरक्षण में, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और सबसे भयानक आंकड़ा, हताश, निराश, मायूस 17,000 नौजवान और छात्र शिवराज सिंह के कार्यकाल में आत्महत्या कर चुके हैं, आत्महत्या करने के लिए विवश और मजबूर हो चुके हैं। तो कहते हैं कि अंधकार जितना घना हो
दीपक की प्रासंगिकता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं बहुत बड़ा दावा नहीं करती, पर कांग्रेस पार्टी उस दीपक, उस प्रकाश की लौ के समान इस अंधकार को चीरने का काम करेगी, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारी सरकार के बनते हैं। और वो कैसे करेगी ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे आशा है, उम्मीद है कि कल हमारा जो वचन पत्र निकला उसमें हमने युवाओं के लिए क्या क्या कहा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पर मैं उसको दोहराना चाहूंगी। कमलनाथ जी का मानना है कि भर्ती घोटालों से बचने के लिए, भर्ती घोटालों को जड़ से समाप्त करने के लिए एक मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती कानून का बनना बहुत जरूरी है, जो कि मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही ये कानून हम लेकर आएंगे। फिर आ जाता है नर्सिंग घोटाला, और नर्सिंग घोटाले का सूरत हाल ये है कि 800 कॉलेज में 8000 टीचिंग फैकल्टी फेक है, फर्जी है, नकली टीचिंग फैकल्टी है। 3 साल से नर्सिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर 2015 का जो ज्ञापन निकला था उसी को आधार बनाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया की भर्ती कर दी जाती है। सीबीआई जांच बिठानी पड़ती है, 19 कॉलेज तक रद्द हो जाते हैं। पैसा कानून जिला समन्वयक की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, 809 अभ्यर्थियों की सूची भी बनती है, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को निरस्त करके बंदर बांट शुरू हो जाती है, जो ये अक्सर करते ही रहते हैं। और उस बंदर बांट में संघ और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को भर लिया जाता है, और वो जो मेरिट के आधार पर सूची बनी थी वो बेकार हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। कांस्टेबल भर्ती में 8-8 लाख की बोली लगती है, तो शिक्षक भर्ती में नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाते हैं और लोगों को नौकरियां बांट दी जाती हैं। 2016 की आरक्षक भर्ती परीक्षा की धांधली में तो 3 लोगों को अभी हाल ही की खबर है 4-4 साल की सजा भी हो गई है। एमपी लोक सेवा आयोग ने जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है 5 सालों से एक भी नियुक्ति नहीं की, जिसके चलते 1,32,000 अभ्यर्थी इस साल ही कम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल जो है उसने 2023 में अभी तक 15 परीक्षाएं ली हैं 37,817 पदों के लिए। रिजल्ट नहीं आया। स्कूल टीचर 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा मध्य प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी नजर डालते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़े बड़े घोषणाएं की थी, और मैं कहती हूँ ये एक उधर बैठे हैं ऊपर भाषणवीर प्रधानमंत्री, और एक यहाँ बैठे हैं घोषणावीर प्रधानमंत्री। तो मैं याद दिला दूं कि 29,716 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं अपने 18 साल के कार्यकाल में। अभी कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी थी, जबकि मध्य प्रदेश पर 4,22,000 करोड़ का वित्तीय कर्ज चढ़ा हुआ है। तो एक और बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी, 18 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे, और इसी के चलते इन्वेस्टर समिट के नाम पर लाखों करोड़ रुपया जो है वो स्वाहा कर दिया, पानी की तरह बहा दिया। और निवेश के नाम पे क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। जब निवेश नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां नहीं आएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात करें तो 2021 और 22 के बीच में ही 60% की कमी आई है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में। यानी कि जहां पर 49,000 नौकरियां थी 2021 में 83,000 नौकरियां थी, 2022 में वो 49,000 रह गई। और अब शिवराज सिंह जी से पूछें कि निवेश क्यों नहीं आया? अभी कुछ दिन पहले भी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे विकास की गंगा नहीं बहाएंगे। वैसे गंगा जल पे भी इन्होंने 15% का जीएसटी लगा दिया है। तो एक वो गंगा पुत्र हैं और एक ये विकास की गंगा बहाने वाले हैं। यहाँ उल्टी गंगा ही बह रही है। तो अब असली बात यह है कि जहाँ पर 50% की कमीशन खोरी होगी सरकार में, वहाँ निवेश के लिए हाथ कौन बढ़ाएगा? मैं अभी किसी भाजपा के नेता का एक वक्तव्य सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी तक हमारे पन्ना प्रमुख होते थे, अब हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख हो रहे हैं। आप कुछ दिनों में कहेंगे कि हमारे पास पन्ना ही नहीं बचा, क्योंकि बूथ में वर्कर ही नहीं है हमारे पास। तो जाने दीजिए ना, शक्ति सम्मेलन करने के लिए 18 साल थे, तब कुछ नहीं किया। अब जब नाक तक पानी आ गया है तो सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत बनाने की बात करें, दूसरों पर छीटाकशी करें, पर जब नाक तक पानी आ जाता है
तो हाथ पांव मारने से भी आप किनारे नहीं पहुंच पाते। आग लग चुकी है, ये अब बाल्टी ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढने दीजिए।